सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। मिर्जापुर में एक 38 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि 2 दिन पहले युवक को कोरोना का टीका लगा था। टीका लगने के बाद शरीर में दर्द, ऐंठन और उल्टी की शिकायत हुई। बुधवार को उसे मंडलीय अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। बड़ा सवाल यह है कि वर्तमान में 60 साल की आयु से अधिक लोगों को टीका लग रहा है। 45 से अधिक उम्र वालों को तभी टीका लगाया जा रहा है जब वे किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हों। ऐसे में 38 साल के व्यक्ति को किसने टीका लगाया? इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि उस व्यक्ति को कौन सा इंजेक्शन लगाया गया था। इसके साथ ही पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी। मौत कैसे हुई, यह भी जांच का विषय है। 2 दिन पहले प्रतापगढ़ में अवैध शराब से 5 लोगों की मौत की जांच अभी तक पूरी नहीं हो सकी है कि अब प्रयागराज में महिला समेत 11 लोगों की मौत हो गई। ग्रामीणों का दावा है कि सभी की मौतें जहरीली शराब पीने से हुई है। हालांकि प्रशासन ने 4 की मौत को शराब के सेवन से स्वीकार किया है। बाकी की मौत की वजह बीमारी कही जा रही है। मामला हंडिया कोतवाली के सैदाबाद इलाके का है। लोग बताते हैं कि पहले एक महिला की शराब पीने से मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके घर में पड़े देसी शराब के पौवे लोग उठा ले गए और पी लिया था। इसके बाद ही इन लोगों की तबीयत बिगड़ी थी। फिलहाल डीएम ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की है। ध्वनि प्रदूषण पर इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की चिट्ठी सार्थक साबित हुई है। सिविल लाइंस में कानपुर रोड स्थित लाल मस्जिद की मीनार में लगे लाउड स्पीकर की दिशा बदल दी गई। आवाज को भी पहले की तुलना में 50% से भी कम कर दिया गया है। मस्जिद के मुतवल्ली रहमान ने प्रयागराज पुलिस से मिले दिशा निर्देशों के क्रम में यह बदलाव किया है। विश्वविद्यालय परिसर और चौक के कतिपय छात्र संगठनों तथा दलों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कुलपति के विरोध में प्रदर्शन भी किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इटावा शहर में थे। एक कार्यकर्ता के आवास से बाहर आते ही पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू किया। इस दौरान मजाकिया लहजे में अखिलेश ने कहा कि धक्का तुम दोगे और इल्जाम हम पर लगेगा। आगे यह भी कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में ठोको नीति चल रही है। यदि आप भी सच दिखाएंगे तो आप भी ठोके जाओगे। दरअसल अखिलेश यादव का इशारा मुरादाबाद में दर्ज मामले की तरफ था। बीते दिनों मुरादाबाद में पत्रकारों से धक्का मुक्की हुई थी। सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश की मौजूदगी में पत्रकारों की पिटाई की थी। इसके बाद अखिलेश समेत 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ था। एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2021 को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार आमने सामने है। इस बिल के खिलाफ लखनऊ में आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लखनऊ के 1090 चौराहे पर कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़क जाम करने पर पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने लाठी चार्ज करते हुए कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा। इस दौरान 12 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि करीब 1 घंटे बाद कार्यकर्ताओं को छोड़ भी दिया गया। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद यूपी में मुस्लिमों के एनकाउंटर को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी नेता ओवैसी पर मजहबी राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं योगी सरकार ने 4 सालों में हुए एनकाउंटर का आंकड़ा जारी किया। हालांकि ओवैसी ने जो 37% मुसलमानों को एनकाउंटर में मारने की बात कही थी वह सच साबित हुई है। साल 2017 से लेकर अब तक 135 अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। इनमें से 51 मुस्लिम अपराधी हैं जो कुल मृतकों का 37% हैं। हालांकि योगी सरकार के जारी आंकड़ों पर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता उमा शंकर पांडेय ने कहा कि ओवैसी भाजपा पर्दे के पीछे स्क्रिप्ट लिखकर सामने आकर अभिनय करते हैं। सीएम योगी को ठोक दो नीति और चहेते अपराधियों को गोद लेने की नीति का भेद खत्म करना चाहिए।
ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र के सिग्मा सेक्टर में अवैध शराब फैक्ट्री पर पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। सिग्मा सेक्टर के घर में अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही थी। जिला हापुड़ के बहादुरगढ़ और बीटा 2 थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने इस शराब फैक्ट्री पर छापेमारी कर मौके से 4 तस्करों की गिरफ्तारी कर ली, जबकि 6 आरोपी मौके से फरार हो गए। आजमगढ़ में पुलिस ने D11 गैंग के माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने बेलैसा चौराहे के समीप स्थित करीब 2.5 करोड़ रुपए की 450 स्क्वायर फीट जमीन को डुगडुगी पिटवाकर कुर्क कर दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह खुद मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि कुंटू सिंह पर लखनऊ में हुए अजित सिंह हत्याकांड के मास्टरमाइंड होने का आरोप है। अब तक प्रशासन ने कुंटू सिंह की करीब 14 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी कराने का ऐलान बेसिक शिक्षा विभाग ने कर दिया है। इसे बेसिक शिक्षा के प्राथमिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती की आहट माना जा रहा है। प्राथमिक स्कूलों में 51,112 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश सरकार यह दावा सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कर चुकी है। ऐसे में पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक भर्ती होना लगभग तय है। प्राथमिक स्कूलों की भर्ती इधर तय अंतराल में हो रही है। इसके लिए पात्रता परीक्षा कराना जरूरी है। इसलिए जुलाई या फिर अगस्त में शिक्षक भर्ती का ऐलान हो सकता है, ताकि कुछ दिनों में ही लिखित परीक्षा कराकर रिजल्ट घोषित कर दिया जाए और विधानसभा चुनाव के पहले नियुक्ति पत्र वितरित हो सकता है। मुहम्मदाबाद से भाजपा विधायक अलका राय ने एक बार फिर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा को पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्तार के बहाने न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी पार्टी को घेरने का काम किया है। खुद के साथ पूरे परिवार के जान को खतरा बताया है। पत्र में अलका राय ने लिखा है कि महोदया, एक बार फिर मैं आपसे माफिया मुख्तार अंसारी के मामले पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र प्रेषित कर रही हूं। जैसा कि सर्वविदित है कि एक तरफ आपने माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में संरक्षण देते हुए राज्य अतिथि बनाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आपकी पंजाब सरकार के जेल मंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा माफिया मुख्तार अंसारी के मेहमान बनकर उनके गुर्गों के साथ यूपी में चुपचाप यात्राएं कर रहे हैं। कोरोना महामारी का असर राज्य सरकार के खजाने पर साफ दिख रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के 11 महीने बीतने पर सरकार को 1,50,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के सापेक्ष 1,01,910 करोड़ रुपए ही राजस्व कर मिला है। यह फरवरी तक कर राजस्व के लक्ष्य का 67.7% ही है। आबकारी और वेट की मदों के लक्ष्य के सापेक्ष सर्वाधिक 76.3% प्राप्त हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष में फरवरी अंत तक कर राजस्व के लक्ष्य के सापेक्ष 80% से ज्यादा वसूली हुई थी। बीते फरवरी माह में सरकार को कर राजस्व की प्रमुख मदों में 11,031 करोड़ रुपए हासिल हुआ था। प्रदेश में भाजपा सरकार के 4 साल 19 मार्च को पूरे हो जाएंगे। इस दौरान उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने के लिए भाजपा ने व्यापक तैयारी की है। 19 मार्च से लेकर 26 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उत्सव जैसा माहौल दिया जाएगा। भाजपा गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के अनुसार कार्यक्रमों का सिलसिला 19 मार्च से शुरू होगा। भक्तों को जल्द ही भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण देखने का पुण्य लाभ मिलेगा। अयोध्या में प्रतिदिन आने वाले भक्तों के मन में ही यही लालसा रहती है कि मंदिर निर्माण की एक झलक देखने को मिल जाती। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भक्तों की इस लालसा को पूरी करने की योजना बना रहा है। इसके तहत निर्माण कार्य को देखने के लिए दर्शन पॉइंट बनाए जाने का प्रस्ताव है। स्थान को चिन्हित करने का कार्य शुरू हो गया है।
हरदोई में 84 कोसी परिक्रमा के तीसरे पड़ाव पर शाम को बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के बरौली बाजार में श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें बुलंदशहर निवासी एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि बच्ची समेत 3 को कोथावा CHC में भर्ती कराया गया। चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अन्य घायलों की स्थिति सामान्य है। मिलावटी शराब का काला कारोबार करने वाले माफिया पर गाजीपुर थाने की पुलिस का संरक्षण रहा। लॉकडाउन के दौरान 11 मई 2020 को थाना क्षेत्र के शाखा गांव से भारी मात्रा में बरामद बियर व देसी शराब मामले पर माफिया सीमू सिंह व दिनेश सिंह पर मुकदमा हुआ, लेकिन विवेचना में पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दी। भोली सिंह गांव के शराब प्रकरण में माफिया की भूमिका मिलने पर SP सतपाल अंतिल ने जांच कराई तो पुलिस से गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ। SP की जांच रिपोर्ट पर SP ने तत्कालीन थाना प्रभारी, हल्का इंचार्ज व विवेचक दरोगा को निलंबित कर दिया। बागपत जिले में मुर्गों की लड़ाई पर हार जीत का सट्टा लगाने वाले गिरोह के बदमाशों की रमाला पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। पूर्वी यमुना नहर की पटरी पर दोनों ओर से हुई फायरिंग में पुलिस की गोली से सट्टा गिरोह का सरगना नसीम घायल हो गया। पुलिस ने उसे व उसके साथी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। इस बीच सहारनपुर के जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए किसी प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जिला पंचायत पद के उम्मीदवार द्वारा चुनाव प्रचार में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तथा ग्राम पंचायत के उम्मीदवार 75,000 रुपए की धनराशि खर्च कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र का मूल्य, जमानत राशि तथा चुनाव के दौरान व्यय धनराशि की अधिकतम सीमा राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्धारित की है। दुल्हन को साथ लेकर ससुराल से चले दूल्हे को बीच रास्ते से महाराष्ट्र पुलिस उठा ले गई। दूल्हे पर फर्जी पासपोर्ट साइट बनाकर लोगों से धोखाधड़ी करने का मामला महाराष्ट्र में दर्ज था। पुलिस कार्रवाई से दुल्हन के परिवार भी परेशान हो गए। महाराष्ट्र पुलिस ने उसे रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में पेश किया था। जनपद औरैया के गांव दिव्यापुर निवासी आलोक शुक्ला बुढ़ाना के गांव में बारात लेकर आया था। रात के समय विवाह की सभी रस्में पूरी होने के बाद दूल्हा व बाराती दुल्हन को लेकर लौटने लगे। गांव से बाहर निकलते ही महाराष्ट्र पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में ले लिया। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में दी जाने वाली निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को छापने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। सरकार 1,80,00,000 बच्चों को किताब निःशुल्क देती है। अप्रैल से नया सत्र शुरू होना है। 1,80,00,000 बच्चों के लिए लगभग 10 करोड़ पाठ्य पुस्तकें, वर्कबुक और अभ्यास पुस्तिकाएं छापी जाती हैं और इसे छापने के लिए 20 से 25 प्रकाशकों को काम दिया जाता है और इसे छापने में 3 महीने का समय लगता है। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते इस काम में भी देरी हुई और अब किताबें छपने जाएंगी। सामान्य तौर पर इसके लिए दिसंबर में टेंडर निकाला जाता है। प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आगामी 24 अप्रैल से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं से पहले ही करवा लिए जाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। हाईकोर्ट के 15 मार्च को जारी आदेश के बाद नए सिरे से पंचायत के विभिन्न पदों के आरक्षण और आरक्षित सीटों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने के मद्देनजर यह माना जा रहा था कि इस प्रक्रिया में समय लगने की वजह से शायद पंचायत चुनाव के चलते बोर्ड परीक्षा के कार्यक्रम बाधित हों। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव RK तिवारी ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि कोविड से ज्यादा प्रभावित राज्यों से हवाई मार्ग और रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही एंटीजन टेस्टिंग की व्यवस्था हो और लक्षण मिलने पर RT-PCR जांच के लिए नमूने भेजे जाएं।
मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को बीएचयू में विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने के प्रस्ताव के मामले में नया मोड़ आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रवक्ता ने इस मामले को फर्जी बताया है। प्रवक्ता का कहना है कि नीता अंबानी ने बीएचयू की ओर से विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।